नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी न्यूज। सबसे पहले सबसे खास, मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश स्तरीय बैठक कार्यक्रम के तहत रायपुर लोकसभा क्षेत्र के आरंग में पत्रकार वार्ता का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा, महासमुंद के सांसद चुन्नीलाल साहू, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं विधायक धर्मलाल कौशिक, आरंग विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे, संजय ढीढी, नशा मुक्ति अभियान के प्रदेश प्रभारी बेदराम मनहरे, जिला महामंत्री श्याम नारंग सहित कई भाजपा नेता शामिल हुए। प्रेस वार्ता कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में महिलाओं पर हो रही अत्याचार का मामला उठाया। शराबबंदी इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में शामिल किया, लेकिन शराबबंदी तो दूर, इन्होंने कोरोना काल में जिस समय पूरे देश में महामारी के रूप में हमारे सामने कोरोना आया, उस समय छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूरे घर घर ऑनलाइन शराब परोसने की तैयारी की। ये बहुत ही दुर्भाग्य है और इस प्रदेश में पूरे तरफ जिस प्रकार से अनाचार अत्याचार की घटनाएं घट रही है और यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में जो बलात्कार की घटनाएं घट रही है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये बहुत कम है। सरकार में कहीं शासन प्रशासन दिखाई नहीं देता है। आने वाले समय में क्योंकि इन्होंने महिलाओं को ठगा है और महिलाएं जो है पवित्र गंगा जल को वो हाथ में अगर लेती हैं और सौगंध खाती हैं तो उनको लगता है ये काम पूरा होना चाहिए, और ये इनका जो झूठ है उसको दिखाएगी आने वाले समय में। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य की भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं को लेकर तीखा प्रहार किया। सत्य पर आधारित इस सर्वे में जो दिया गया है, तो मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े बड़े दावा करते हैं कि हमने ये काम किया, हम ये काम किए, हम ये काम किए, लेकिन कुल मिलाकर के 20 राज्यों के सर्वे में हम 16वें नंबर पर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ कहाँ पर है। कांग्रेस की सरकार नहीं, बल्कि यहाँ पर गुंडा राज चल रहा है। कांग्रेस का राज नहीं, गुंडा राज। छत्तीसगढ़ में पेशेवर शूटर कभी नहीं आए। आज दिन दहाड़े यहाँ पर हत्याएं हो रही है, गोली मार दी जाती है। सराफा दुकान में जाकर के गोली मार के सामान को ले जाते हैं। चाकूबाजी की घटनाएं ऐसा कभी आप सुने नहीं होंगे जो छत्तीसगढ़ में घट रहा है। कोरबा में एक लड़की है, उसको एक मुस्लिम लड़का है, मतलब 50 बार उसको, मतलब पेचकस में कितना गोदा है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस क्या कर रही है? मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है कि पुलिस हमारे जाके पकड़ लेंगे, आप उसके जान को वापस लाएंगे? इसको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। राजधानी आपके सुरक्षित नहीं है, न्यायधानी सुरक्षित नहीं है, तो आप बस्तर और सरगुजा के क्या बात करेंगे? लोकसभा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कार्यक्रम में आरंग के लोधीपारा में हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा, सांसद चुन्नीलाल साहू, विधायक धर्मलाल कौशिक, पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे, संजय ढीढी ने बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों को रूबरू होकर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रही है या नहीं, उसका जायजा लिया। लेकिन राज्य की सरकार लोगों का आवास नहीं बना पा रही है, और मुख्य है उसमें राज्यांश का। ये सरकार में इतनी भी ताकत नहीं है कि राज्यांश की राशि दे सके, चाहे वो जल मिशन योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो। ऐसे बहुत सारे हैं और उसके कारण में लोगों को अभी भी नहीं मिला है। आप बाकी प्रदेशों में जाके देखेंगे, लगभग घर उनका बन चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत ख़राब स्थिति है। इस सरकार को 2023 में सबक सिखाएंगे ये लोग। हमारे घर आ चुका था इंदिरावासी, वो नहीं आया है, बंद कर दिया। 3 साल हो गया बंद हो, जो दब जो थे लौट के चल दिया है, और सब के आ गया है, बन गया है। हमारे पास न घर पूरा रहने की जगह नहीं है। आपस हो जावा थे, नहीं बनाए की तो हमन कहाँ रहे? वो जल्दी कर हमार मन के घर दुआला बना देती, जैसे बार बार आवाज जात है। हमार घर चावट है चूहत भाई अब्बड़। हाँ सुने नहीं हो है अभी तो हमारा बेचनी है। अभी यह घर मकान उकान के कहीं के नहीं आए भाई, ये कोकनी और 3,500 वो नल के आए
और हमार चावट अब्बर चूहत भाई सुने, और हमार इंदिरावास अभी नहीं आए। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सभी सिस्टम से नियम से मैं भर चुका हूं, लेकिन मेरे घर में प्रधानमंत्री आवास योजना के भी कोई लाभ नहीं है, और न तो शौचालय का है, न तो आयुष्मान कार्ड का है, न तो गैस का है। बैकूफ बना करके फार्म भर दिए हैं, आएंगे ऐसा करके बोलते हैं, उसके बाद में तो कोई प्रकार के आते नहीं हैं। चलो जाओ यहाँ हम डाल देंगे, तुम्हारा समस्या का समाधान हो जाएंगे करके शिविर भी लगाते हैं, लेकिन शिविर के बाद भी हम बोले तो फाइल दब जाते हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर आरंग के बस स्टैंड में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी भी मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने आम सभा में हिस्सा लिया। इसके साथ ही बड़ी तादाद में ग्रामीणों ने भाजपा में प्रवेश कर सदस्यता ग्रहण किए। पूर्व विधायक संजय ढीडी ने मोर आवास मोर अधिकार की मांग को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया। मोदी जी के ऐलान ने 2022 तक हिंदुस्तान के और छत्तीसगढ़ के भी ऐसे कोई गरीब के घर नहीं हुई जहां पक्कीकरण निर्माण नहीं हुई। लेकिन दुर्भाग्य के साथ हम लोग कहल पड़ा थे कि आज हमारा अधिकार और भूपेश बघेल यहाँ पूरा छत्तीसगढ़ में आवास रोक दिए गए। जब 40% अनुदान राशि दे के लिए बार बार केंद्र सरकार के आवेदन निवेदन आवा थे, लेकिन वो यहाँ के हमारे नागरिक के यहाँ के भाई मन के घर बनन नहीं दे, ऐसे वो संकल्प ले ले। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद सुनील सोनी और उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर तीखा वार किया। तो भूपेश बघेल जी, तुम अपने पुलिस को लगाए हो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे तो उनको जेल में बंद कर दो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुतला दहन करेंगे तो तुम जेल में बंद कर दो। तो पुलिस का जो काम बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के पीछे लगाया गया है, मैं पुलिस के अधिकारियों से, बाकी अधिकारियों से बोलना चाहता हूं, बहुत समय नहीं बचा है। जितना आतंक फैलाना है फैला लिए हो, हमारे कार्यकर्ता दबने वाला नहीं है। 7-8 महीने का समय है, और 7-8 महीने के बाद मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, नोट करके रखना उन अधिकारियों का नाम, नोट करके रखना उनका नाम, और जो लोग हमारे कार्यकर्ता को प्रताड़ित करेंगे 8 महीने के बाद भी वो समय आएगा तो हमारे कार्यकर्ता के सूची को देख करके क्या करना है हम तय करेंगे उसको। फिर इसके बाद में मत कहना कि भारतीय जनता पार्टी वाले अन्याय कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता किसी को सताने नहीं जाते, हमारे कार्यकर्ता जबरदस्ती कहीं नहीं जाते। लेकिन आज तो ये स्थिति है, तुम्हारा जो मंत्री है शिव डहरिया, उसका संरक्षण माफियाओं को है। कैसे जमीन को कितना उन्होंने दबा करके रखा है, नदी के रेत को, नदी का मिट्टी निकलना शुरू हो गया, लाट के लाट में वहां पर पड़ा हुआ है। जमीन के भू माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया, शराब माफिया, कोल माफिया, डीजल माफिया, सबको संरक्षण देने वाला है तो तुम्हारा मंत्री शिव डहरिया है। छत्तीसगढ़ में 18 लाख आबादी, बोला प्रधानमंत्री आवास मिल रही से 18 लाख, और प्रधानमंत्री मोदी जी पैसा भेजे 11,000 करोड़ रुपया वापस लौटा दे केंद्र ला, मैं आवास नहीं बनाऊं। एक अजीबोगरीब सरकार चलत है, एक तरफ गरीब के बात करना, दूसरी तरफ गरीब के सपना ला तोड़ना। हमार एक सपना रहते हर परिवार के, हर दाई माई बेटी के कि मोर एक ठन घर होतीस, सोचथन ना, और ओला पूरा करे बर दिन रात मेहनत करथन, लेकिन पूरा नहीं कर पावन। घर ला पूरा पक्का बनाए बर वहां ले जे केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना रही से ओकर लक्ष्य तय करिस 2022 तक के गांव के हर मकान पक्का बन जाई। लेकिन वो पैसा ला बाहर भूपेश सरकार आज गरीब के आह लगी होला, वो पैसा नहीं देवते। तो तू बोला ये समझना है कि ये सरकार ये हमारी हितैषी सरकार नो है। पूर्व विधायक संजय ढीडी ने कहा कि शराबबंदी सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर
राज्य सरकार को जमकर घेरा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2018 के जन घोषणा में उन्होंने प्रदेश में एक जन घोषणा निकाले थे कि मैंने 10 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करूंगा, सरकार बनते ही पूर्ण शराबबंदी करूंगा, उनका जन घोषणा रहा है। लेकिन उल्टा वो छत्तीसगढ़ के जनता के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार, यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है और शराब की बंद करने की बजाय उन्होंने गांव-गांव, गली-गली और शहर में होम डिलीवरी के माध्यम से भी और छत्तीसगढ़ के कोने-कोने में उन्होंने आज शराब बिक्री करवा रहा है, जिससे हमारे किसानों का भी, हमारे बेरोजगारों का, हमारे युवा साथियों का जन धन की इसमें हानि हो रहा है। मोर आवास मोर अधिकार और रोक रखे भूपेश सरकार योजना को लेकर हमारे सारे वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद रहे हैं। हमार छत्तीसगढ़ के भोला भाला जनता से अपन ओकर वोट ले लीस और वोट ले के बाद 4 साल के कार्यकाल में भी ओकर कोई काम नहीं करीस। बेरोजगारी भत्ता के बात हम अगर करबो तो युवा साथी मतलब बेरोजगारी भत्ता भी आज तक नहीं दीस। हमार बुजुर्ग सियान मतलब वृद्धा पेंशन नहीं दीस। एक भी योजना होकर 36 तो घोषणा जौन करे रही से और 36 घोषणा पत्र में एक भी घोषणा पूरा नहीं हुए और छत्तीसगढ़ ला अपराध के गढ़ बना के रख दीस। कांग्रेस के सरकार जौन झूठ फरेब भ्रष्टाचार के जो सरकार चलत है ओकर उल्टी गिनती चालू हो गए है। आज की खबरों में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।